ढोल बज रहे हैं, खुशी का माहौल है और ये पर्व है बसंत पंचमी का। भिवानी के भीम स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी पहुंची और फिलहाल जो अलग अलग स्टॉल लगाई गई है महिलाओं द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है। और इसके साथ ही हम कहें तो यहाँ पर भव्य बसंत पंचमी के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूरा माहौल आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर बसंत पंचमी के महोत्सव पर स्कूली छात्र छात्राएं यहाँ पहुंची हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हो रही है और मंच आप देख रहे हैं कि सजाया हुआ है और पंडाल में महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। श्रुति चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण किया है, जिसके साथ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राजनीति के सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए हैं। श्रुति चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। सबसे पहले बसंत पंचमी के शुभ दिन पर सबको प्यारी प्यारी हमारी माताएं बहनों को बच्चों को मैं बहुत शुभकामनाएं सबको सारे प्रदेशवासियों को देती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा प्रदर्शन सबने किया है और अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं जो अलग अलग स्कीम्स के तहत जो लोगों को फ़ायदा मिला है। और आपने देखा कि हर कोने से लोग आए हुए हैं और किस प्रकार से उन्होंने लोन्स के तहत एक बहुत अच्छे बिजनेस मॉडल्स दिखाए हैं। तो खुशी होती है कि जो ज़मीन पे जो स्कीम्स हैं उनका वाकई में लाभ लोग ले पा रहे हैं, हमारी जो माताएं बहनें ले पा रही हैं। राजनीति की बात करें, दिल्ली में चुनाव काफी राजनीतिक सरगर्मियां हैं। यमुना इस पे तो क्या कहते हैं कि कोई शब्द ही नहीं है कि इस प्रकार के आरोप आज तक किसी ने कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई राजनेता जो इस स्तर पे रहे हों, खुद चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इतनी गैर जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात कही कि हरियाणा के इंजीनियर्स वहाँ पे तट पे खड़े होकर वो पॉइजन कर रहे हैं, जहर मिला रहे हैं। इससे केवल ये दर्शाता है कि किस स्तर पे वो जा चुके हैं झूठ बोलने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और अपना काम वो कर नहीं पाए, साफ पानी दे नहीं पाए दिल्ली को। और हरियाणा की तरफ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम जो है वो खिसका रहे हैं, जहां हरियाणा अपना पूर्ण रूप से अपना काम कर रहा है और स्वच्छ पानी दिल्ली तक पहुंचा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टार प्रचारक नहीं बना रहा, दिल्ली चुनाव में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई, क्या करें? आप बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं, उनके बार बार यही पूछते रहते हैं। उनसे पूछिए क्या हो गया, क्यों नहीं बन पाए, वही बताएंगे। रोटी भी खाली नहीं की है नेता प्रतिपक्ष की, क्या सरकार कमजोर है तो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई और दबाव है? इसमें कमज़ोर की क्या बात है, कोई इसमें तो कमज़ोरी की कोई बात ही नहीं है। और उनका ये जो है जहाँ तक उनका नेता प्रतिपक्ष बनने की बात है वो इनकी आपस में, आपको तो पता ही है कांग्रेस पार्टी का हाल, आपस का युद्ध चलता रहता है, वो चल रहा होगा और उसमें सब मसरूफ़ हो रहे होंगे, बिजी हैं, रहते हैं उस काम में। अनिल विज मंत्री काफी नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी की सुनवाई नहीं होती, ये हर मंत्री की विधायक की आवाज़ है। देखिए, अभी ही मेरे विभाग का रिव्यू माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद किया और एक चीज़ का रिव्यू उन्होंने इतना टाइम देके किया, एक स्कीम के बारे में पूछा, तो घंटों तक वो प्रदेश के भलाई में लगाते हैं और बारीकी में जाते हैं। तो बाकी बात तो उनके आपस की है, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रदेश का और जहाँ तक वर्किंग उनकी जो हम देखते हैं, वैसा हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे चीफ मिनिस्टर हमारे प्रदेश को मिले।